राधे गोविंद। जय गिरधर गोपाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार, मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में एक बार फिर दोबारा आपका स्वागत करता हूं। आज हम भागवत महात्म्य का छठा और अंतिम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। भागवत महात्म्य का यह अध्याय समाप्त होने के बाद हम श्रीमद् भागवत शुरू करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस अध्याय को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसके समाप्त हो जाने के बाद कल से बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 8 बजे से भागवत कथा शुरू होने जा रही है। तो आपको कोई भी दिवस की छुट्टी नहीं लेनी है और भागवत कथा को रोजाना ध्यान से सुनना है। वैसे तो मेरा ये चैनल पे आपको सारी क्लिपिंग्स बहुत आसान से मिल जाएंगी, परंतु मैं चाहता हूं कि आप रोजाना थोड़ा थोड़ा 15 मिनट का इसको सुने और रोज के रोज जो हम अध्याय कह रहे हैं उसको रोजाना ही सुनने का प्रयास करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हरी इच्छा, जब आपको वक्त मिले आप उस हिसाब से सुन लीजिएगा, मगर ये मेरा मैं ऐसा चाहता हूं कि आप ऐसा करें। चलते हैं, अब आगे शुरू करते हैं छठा अध्याय, जो कि भागवत महात्म्य का आखिरी अध्याय है। नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए होती है और किस तरह से यह करना होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादो व क्वार व कार्तिक व अगहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो कोई पंडित और व्यास जी अच्छे मिल जावे तब उस सुने, और शुभ कर्म करना किसी भी समय मना नहीं है। पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त होंगे उनको भी इस यज्ञ में बुला लेना चाहिए। जो स्थान घर में या बाग या तीर्थ पर अच्छा हो वह कथा सुनने के वास्ते ठहराएं और वहां उस जगह पर चांदनी व केला व बंधनवार आदि से अच्छी तरह उसको अलंकृत करवा लेवे, यानी सजा लेवे, जिस तरह विवाह इत्यादि व यज्ञ में तैयार कराते हैं। व्यास जी के बैठने के लिए बहुत ऊंचा अच्छा सिंहासन रखवा दे और वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आए उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछा दें। प्रातः समय से व्यास जी कथा बांचना आरंभ करें और श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहां आए और चित्त लगाकर अपनी कथा को सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न ना हो। वह एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वरण 7 दिन के वास्ते देकर बैठा देना उचित है। वह ब्राह्मण शालग्राम जी की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ाए। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की व श्रीमद् भागवत की पोथी को सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी का रूप है। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में बिल्कुल ना लगाएं और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे एक सप्ताह की कथा सुना करें। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी ना करके अच्छी तरह से कथा को समझाकर कहें, जिसमें सबकी समझ में आ जाए। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण ना होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावे और अधिक पुण्य मिलता है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना बहुत उचित है। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना व स्त्री से
भोग न करना व पृथ्वी पर सोना व पत्तल पे खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैंगन व तरबूज व मसूर व मेथी व उड़द व प्याज व लहसुन व मूली व गाजर व कोड़ा ना खाएं। अधिक भोजन ना करें जिसमें आलस्य ना हो। यह सब बातें जो व्यास जी कह रहे हैं ये सप्ताह यज्ञ के बारे में कह रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग ये ना सोचें कि यदि आप ये रोजाना सप्ताह यज्ञ सुनेंगे या भागवत सुनेंगे तो 1 साल तक आपको भी यही सारा परहेज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल सप्ताह यज्ञ के बारे में किया गया है। जब ये भागवत श्रीमद् भागवत 7 दिनों के लिए पढ़ी जाती है तब ये ऐसा ही करना होता है। आगे बढ़ते हैं। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा ना करना चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वह कथा ना सुने। मल्लेच्छ आदि अशुद्ध जाति बीच सभा कथा में आकर ना बैठे। उनको सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर सुने। पता नहीं क्यों मगर मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को नहीं मानता कि मल्लेच्छ या शूद्र या अशुद्ध कुछ होता है। हाँ, ये भागवत कथा है, इसमें जरूर कुछ लिखा है, तो उस चीज को मैं बिल्कुल भी प्रश्न नहीं उठाऊंगा। परंतु आज का जमाना ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कहीं तक भी किसी में भेदभाव करें, तो मैं इस चीज को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। परंतु यदि इसमें ऐसा लिखा है तो हर किसी की अपनी इच्छा है। वो जो भी कोई जैसा करना चाहे वो वैसा करे। परंतु मैं इस चीज को सही नहीं ठहराता। ये मेरे खुद की इच्छा है, मतलब ये मेरे खुद के सुझाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रोता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच में शोर करना ना चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक पेड़ लड़का होकर दूसरा बालक ना हुआ हो तो या जिसका गर्भपात हो जाता है वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान हो जाती है। इस कथा के सुनने के प्रताप से सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जाए तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम 10th स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करें। वह अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वह अपनी सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी को बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी कथा कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य हैं, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया वहां सब ऋषिवर आकर बैठे। तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आए। सनत कुमार आदिक ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठाया। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह बात वेद रूपी कथा का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेदव्यास हमारे पिता से कहा और व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु और वैष्णव का परम धन यही है। स्वर्गलोक में तपस्वियों व ब्रह्मलोक में ब्रह्मा व कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गाती हैं। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से यह बात कह रहे थे उसी समय वैकुंठनाथ व ब्रह्मा व वरुण व कुबेर देवता प्रहलाद आदि भक्तों को साथ लिए हुए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने और गाने, प्रहलाद जी की कलताल व उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे।
उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद आदि हाथ जोड़कर बोले, आपका दर्शन हमको प्राप्त हुए। अब इससे ज्यादा और अधिक कौन सी वस्तु है जो हम मांगे? अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दूसरा सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक 88,000 ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई और गोकर्ण व सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से वैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह पारायण संपूर्ण हुआ। इसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिलते हैं। इति श्रीमद् भागवत महात्म्य संपूर्णम। तो आज भागवत महात्म्य यहाँ संपूर्ण होता है। अब ये भागवत महात्म्य तो संपूर्ण हो गया। अब हम भागवत, जो कि कल से हम इसका आरंभ करेंगे, इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जरूर कल के दिन का ध्यान रखें और भागवत का सुनना चित्त लगाकर उस भागवत की कथा को सुने, जो कि केवल और केवल मैं आपसे 15 मिनट ही मांग रहा हूं। केवल रोजाना के 15 मिनट, बस ये 15 मिनट रोजाना के देते जाइएगा और आप यकीन मानिएगा कि आपको इस भागवत के पढ़ने से ये ना केवल भगवान श्री कृष्ण और शिव शंकर भोलानाथ इन सब की कथाएं हैं, अपितु इस भागवत से आपको वो सब सीखने को मिलेगा कि आपको जिंदगी किस तरीके से चलनी है, जिंदगी में क्या काम किस वक्त कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे करना है, ये सब आपको इसके उत्तर श्रीमद् भागवत के पढ़ने और सुनने से मिल जाएंगे। यकीन मानिएगा, रोजाना जैसे जैसे हम भागवत पढ़ते जाएंगे, आपको एक एक शिक्षा रोजाना की देते चले जाएंगे कि आखिर इस अध्याय से हमने सीखा क्या है। क्योंकि हर अध्याय में एक सीख मिलती है। वही सीख आपको बस अपनी जिंदगी में उसका पालन करते जाना है और आप यकीन मानिएगा, वही सीख सीखते सीखते जब तक हम इस अध्याय को, इस श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद पूरे करेंगे, आपको जीवन को सरल रूप से जीना आ जाएगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए आज थोड़ा सा और भजन कर लेते हैं और कल हम भागवत शुरू करेंगे। बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद।
राधे गोविंद। जय द्वारिकाधीश जी महाराज, जय राधा रानी की।